गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते या पिछले महीने आप कह सकते हैं जीएसटी पोर्टल के अंदर काफी बड़े चेंजेस और नए फीचर्स जो हैं वो इनेबल कर दिए गए हैं, जिसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि जो चेंजेस हुए हैं उसमें से कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक समरी वीडियो आनी चाहिए कि क्या-क्या चेंजेस जीएसटी पोर्टल के अंदर किए गए हैं, ताकि एक ही वीडियो में सारी चीज कवर हो जाए। तो आज मैं आपको जीएसटी पोर्टल के रीसेंट चेंजेस और फीचर्स जो है वो बताने वाला हूं। रीसेंट चेंजेस और न्यू फीचर्स पे चलने से पहले आपको जीएसटी का जो न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है, यानी कि 3B और 1 का जो नया फाइलिंग प्रोसेस है जो कि जनवरी से इंप्लीमेंट होना है और जिसकी तैयारी आपको नवंबर और दिसंबर के महीने में करनी है, उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन हमारा है 29 नवंबर 2020 को। अगर आपने अभी तक इस वेबिनार के लिए, इस सेशन के लिए रजिस्टर नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना जो नया रिटर्न स्कीम है उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है जीएसटी पोर्टल के अंदर, वो है जीएसटीआर 3B का ऑटो पॉपुलेट होना। अब यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन ये आ रही है कि जो हमारा जीएसटीआर 3B का डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट जो होगा, क्या वो ऑनलाइन फॉर्म के अंदर भी फिल हो जाएगा क्या? यहां पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है वो आपके ऑनलाइन फॉर्म में फिल नहीं होगा। उसका पीडीएफ फाइल जो है वो एक जनरेट हो जाएगी, जिसे सिस्टम जनरेटेड 3B का नाम दिया गया है। उसके बेसिस पे आप अपनी 3B में डेटा फिलअप कर सकते हैं और उसके अंदर जो सेल्स वाला टर्नओवर है वो आपकी जीएसटीआर 1 से लिया जाएगा और आईटीसी वाला जो सेक्शन है वो आपके जीएसटीआर 2B से लिया जाएगा। अब यहां पर अगला सवाल जो पूछा जा रहा है कि अगर हमारा जीएसटीआर 1 क्वार्टरली है तो वो डेटा नहीं शो हो रहा है तो 3B में कैसे भरें? मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं कि अगर आपका जीएसटीआर 1 क्वार्टरली है तो आप जो ऑटो ड्राफ्टेड समरी आ रही है वो आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। सेल्स पोर्शन के लिए वहां पर आपको क्या करना होगा, वहां पर जो आपका एक्चुअल टर्नओवर है उस महीने का वो आपको डालना है और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आप जीएसटीआर 2B में जो डेटा आएगा वो डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उसे आप रिकंसाइल कर सकते हैं अपने परचेज रजिस्टर से और फिर उसका क्लेम जो है वो कर लेंगे। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है जीएसटीआर 3B का ऑटो पॉपुलेशन होना। इसके बाद जो दूसरा बड़ा अपडेट है वो है जीएसटी पोर्टल के अंदर जो हमारा डैशबोर्ड है उसमें अब आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 1920 में कितना था, 5 करोड़ रुपए तक था या 5 करोड़ रुपए से ऊपर था, वो आपके डैशबोर्ड पे जीएसटी पोर्टल कैलकुलेट करके बता रहा होगा। सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है? इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा ये रेलेवेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो आने वाले टाइम में आपके लिए क्यूआरएमपी स्कीम लागू कर दी जाएगी, जिसके अंदर आपको मंथली जो है वो टैक्स पेमेंट करना होगा और रिटर्न फाइलिंग का कुछ ऐसा प्रोसेस बनाया जाएगा जिसमें हर महीने इनवॉइस अपलोड कीजिए, फाइलिंग आप 3 महीने के बाद कर सकते हैं। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ से ज्यादा है, सारी चीजें इसी चीज पे डिपेंड करेंगी कि आप नई स्कीम में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो वो आपका टर्नओवर जो पोर्टल पे शो हो रहा है उसे आप चेक कर लीजिए। अगर आपको उसमें कोई गलती लगती है, आपके हिसाब से जो डेटा आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो उसका भी आपको एक लिंक वहीं पे प्रोवाइड किया गया है। उस लिंक पे आप क्लिक करके अपनी समस्याओं को पहुंचा
पहुंचा सकते हैं जीएसटी पोर्टल तक, वहां से वो रेक्टिफिकेशन जो है वो कर दी जाएगी। ये हो गया दूसरा बड़ा अपडेट क्यूआरएमपी स्कीम और जीएसटी पोर्टल से रिलेटेड। तीसरा अपडेट है जीएसटीआर 1 के अंदर जो हमारा ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट है, उसमें अब डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर दिया जाएगा। जिन्होंने भी ई इनवॉइसिंग बनाई है वो इनवॉइस का डेटा जीएसटीआर 1 में ऑटो फेच हो करके आ रहा है, तो उसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जीएसटीआर 1 के अंदर। ई इनवॉइसिंग के लिए अब ट्रायल जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है 100 करोड़ रुपए से ऊपर वाले टर्नओवर के लिए, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से जो है अब इनके लिए भी ई मैंडेटरी कर दिया गया है ई इनवॉइसिंग करना। अभी 500 करोड़ की लिमिट है, इसे अब 100 करोड़ तक लाया गया है, तो इसका जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो चुका है जीएसटी पोर्टल पे, आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है, जो कि जीएसटी पोर्टल पे ऑलरेडी इनेबल हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक इन फीचर्स को यूज नहीं किया है या इन फीचर्स के बारे में नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको आगे चल के परेशानी आ सकती है। और जाते जाते लास्ट एक अपडेट है जो कि जीएसटीआर 3B के अंदर इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, उसके लिए भी अब जीएसटीआर 3B को चेंज कर दिया गया है। आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर सेपरेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भर सकते हैं, यानी कि 3B के दौरान ही आप अपना इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। अब पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो चलिए इस वीडियो को अब यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी कि क्या चेंजेस जीएसटी पोर्टल पे किए गए हैं और क्या फीचर्स इनेबल किए गए हैं। अगर आपको मंथली टैक्स मैगजीन, जिसमें हमारा मंथली टैक्स अपडेट्स जो भी चेंजेस आते हैं वो सारी चीजें इंक्लूड करी जाती हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो 20 नवंबर 2020 तक, यानी कि सिर्फ एक दिन का समय और रह गया है, डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट आप ले सकते हैं। बेनिफिट लेने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।